और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। भारत और पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए सीज फायर के 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह सीज फायर भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब हमारी सेना ने आतंकवादियों के गढ़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए तो उन्होंने न सिर्फ इन संगठनों के इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया, बल्कि उनके मनोबल को भी बड़ा झटका दिया। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम जारी है और सरहद पर शांति है, लेकिन भारत पूरी तरह से चौकस है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों सेनाध्यक्षों समेत बड़ी बैठक हुई है और तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने प्रेस ब्रीफ कर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने कैसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों से लेकर फौजी ठिकानों तक को नेस्तनाबूद कर दिया। वहीं विपक्ष मांग कर रहा है कि पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर तक के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की जाए। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। पाकिस्तान पर कड़े सैन्य प्रहार और उसके झूठ के पर्दाफाश के बीच सीज फायर के दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में दिखे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बड़ी बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक सेना को साफ निर्देश है कि पाकिस्तान की ओर से गोली का जवाब गोला से दिया जाए। इसके लिए तीनों सेनाओं को जवाबी एक्शन की छूट दी गई है। अब सीज फायर के बाद इस पर सियासत भी तेज हो रही है। विपक्ष की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग हो रही है, तो वहीं सीज फायर में अमेरिका की भूमिका को लेकर भी सवाल हो रहे हैं। इसके पहले की घटना हम याद करें कि 1971 में इंदिरा जी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई बड़ी शक्ति भारत के हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज हमारी स्थिति ये है कि ट्रंप पंच बना है और मध्यस्थता तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जो घोषणा की गई है वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। देखिए, मुझे लगता है कि भारत अपने अंदरूनी मामले में किसी की दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेगा। कल भी जो सीज फायर हुआ, ठीक है, ट्रंप महोदय ने अपना ट्वीट किया, लेकिन हमारा सीज फायर मध्यस्थता करते हैं बहुत लोग। युद्ध के समय मध्यस्थता करना अच्छी बात मानी जाती है, लेकिन जब पाकिस्तान के संबंधित और महत्वपूर्ण जिम्मेदार अधिकारी का फ़ोन आया, तभी हम जयशंकर जी का ट्वीट पढ़िए, जब उनका फ़ोन आया, उनसे बात हुई,
तब भारत ने सीज फायर के लिए अपना सहमति दिया। इसलिए मध्यस्थता कोई भी करे, भारत अपना निर्णय स्वयं लेता है और लेगा। विपक्षी दलों की ओर से प्रधानमंत्री मोदी के नाम चिट्ठी भी लिखी जा रही है। पहले 10 मई को राहुल गांधी की 4 लाइन की चिट्ठी में 3 मुद्दे रखे गए। राहुल गांधी ने लिखा, पूरा विपक्ष संसद का विशेष सत्र चाहता है जिसमें पहलगाम के हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा हो, जिसकी पहली घोषणा अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी। इसके दूसरे ही दिन यानी कि 11 मई को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिखा, हमने 28 अप्रैल को ही संसद के विशेष सत्र की मांग की थी। अब लोकसभा में नेता विपक्ष ने भी जो मांग की है, बतौर नेता विपक्ष राज्यसभा हम भी उसका समर्थन करते हैं। हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाइए, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे, चर्चा हो जाएगी तो ठीक रहेगा। हमारा ये डिमांड है, लेकिन अब वो क्या करते देखेंगे। हमने शुरू दिन से ही कहा है कि भाई जो जवाब देना हो, कार्रवाई करनी हो, उसके साथ पूरा विपक्ष और हम सब लोग खड़े हैं। अब हम सब लोग चाहते हैं, हमने प्रधानमंत्री जी से को ट्वीट भी करके हमने मांग की है कि विशेष सत्र जो है पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और सभी सेना के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए, उनकी वीरता को लेकर के हम लोगों को सम्मानित करना चाहिए। इसके लिए जो है पार्लियामेंट का एक सेशन जो है वो बुलाया जाए। हालांकि अभी सरकार की ओर से संसद के विशेष सत्र बुलाए जाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। बीजेपी का कहना है कि फिलहाल विशेष सत्र की जरूरत नहीं है। देखिए, स्पेशल सेशन अगर होता है तो भी मुझे लगता है अभी तो उसकी आवश्यकता है नहीं। अभी तो जिस प्रकार की पाकिस्तानी गतिविधियां हैं तो स्पेशल सेशन की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो स्पेशल सेशन भी हो जाएगा, उसमें वो भी अपनी बात रखेंगे, दूसरे लोग भी रखेंगे, तो स्पेशल सेशन कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में पूरा देश खड़ा है, लेकिन बीजेपी ने सेना के पराक्रम को मोदी सरकार के प्रण का परिणाम बताया है। प्रधानमंत्री ने बिहार की भूमि से ऐलान किया और ये वादा किया कि मैं वादा करता हूं कि जो आपकी इच्छा है कि आतंकवाद के खिलाफ हमला होगा, हम पहलगाम के इस आतंकवादी हमले का बदला लेंगे। वी विल एवेंज द डेथ ऑफ 26 पीपल। प्रधानमंत्री ने कहा यह जो बदला होगा यह आतंकवादियों के कल्पना से बाहर का बदला होगा, और जो बदला हुआ वो आतंकवादियों के कल्पना के बाहर का बदला था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। भारत पाकिस्तान के उकसावे में नहीं आया, बल्कि धैर्य और संयम से मुंहतोड़ जवाब देकर दुनिया को ये दिखा दिया कि हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है। लेकिन अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।